तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे अपन? जैव अणु। और जैव अणु में क्या स्टार्ट हो गया था? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन हमने बताए थे, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब ये ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हैं जो जल अपघटन कराने पर क्या करेंगे? इन्हीं के जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। एग्जाम्पल के हमने बताए थे सुक्रोज। क्या फॉर्मूला होता है सुक्रोज का? C12H22O11। ठीक, इसका जब जल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो ये क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक, इसमें एक ये क्या है? ग्लूकोज, और दूसरा कौन सा है? फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। और फ्रक्टोज में कौन सा होता है? कीटोन ग्रुप। अब इसमें जो OH समूह है ये संख्या में ज़्यादा होते हैं। OH समूह को क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। एक से ज़्यादा तो क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हैं जो जल अपघटन कराने पर अपने ही जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन देते हैं। यहाँ पर ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिक्सचर है। ठीक, जब इसका जल की उपस्थिति में अपघटन कराते हैं तो एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फ्रक्टोज क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, फिर इसके बाद इसके टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट को और क्या क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ है जिनका सूत्र क्या होगा? CHH2OY होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है कितना होगा? 2:1। और यही अनुपात किस में होता है? H2O में, जल में। जल में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:1। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हैं जो जल अपघटन कराने पर अपने ही जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। आगे बढ़े। इतना नोट हो गया था लास्ट क्लास में। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन ग्रुप होगा। किसके साथ में? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में। मतलब CHO ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है OH के साथ में, या फिर C+O ग्रुप प्रेजेंट होगा किसके साथ में? OH के साथ में। इन दो का कॉम्बिनेशन होगा या फिर ये दो का कॉम्बिनेशन होगा। एक साथ केवल सुक्रोज में पाए जाते हैं कौन कौन? या जितने जो हायर कार्बोहाइड्रेट है, जैसे सुक्रोज में एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, CHO भी और C+O भी। ठीक है, तो जो मोनोसेकेराइड हैं वो या तो एल्डिहाइड ग्रुप रखते हैं और या तो कीटोन ग्रुप रखते हैं। लेकिन जो डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड हैं उनमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट में एक एल्डिहाइड अथवा कीटोन समूह अथवा दो या दो से अधिक कौन से ग्रुप होंगे? हाइड्रोक्सी समूह, OH ग्रुप। प्रमुख कार्य क्या क्या काम होते हैं इनके? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और शरीर के विभिन्न संरचनात्मक अवयव का निर्माण करना। जैसे आपने सुना होगा जो प्लांट की सेल वॉल है किससे मिलकर बनी होती है? सेल वॉल, सेल्यूलोज। ठीक है, ऐसे ही फंगस की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन। काइटिन क्या है? ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड है। ऐसे ही बैक्टीरिया की सेल किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन और पॉलीसेकेराइड। बैक्टीरिया पढ़े हैं अभी अपन ने? नहीं पढ़े? किससे मिलकर बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल? पेप्टाइडोग्लाइकन और पॉलीसेकेराइड। कौन सा पॉलीसेकेराइड? एक होता है NAG, NAG, और एक होता है NAM। क्या नाम होते हैं इनके? NAG और NAM के? N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक, और NAM का N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, अगला, इन्हें सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? शर्करा के रूप में जाना जाता है।
इसके बाद क्या है? इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक गुणों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, शुगर और नॉन शुगर। शुगर को क्या बोलेंगे? शर्करा। और ये कैसे होते हैं? अशर्करा। किन को बोलेंगे शर्करा? शुगर किन को कहते हैं? हाँ, जो टेस्ट में कैसे होंगे? स्वीट, ठीक है। वाटर सॉल्यूबल होते हैं, वाटर सॉल्यूबल। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी जो सॉलिड स्टेट है कैसी होगी? क्रिस्टल के जैसी, या क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, ठीक। ये क्या हो जाएंगे? शुगर। इनका अपोजिट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? नॉन शुगर। जो जल में अघुलनशील होते हैं, स्वादहीन होते हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं, वो क्या हो जाएगा? नॉन शुगर। इसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये तीन टाइप के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है मोनोसेकेराइड। तो सरलतम कार्बोहाइड्रेट हैं जो जल गठन कराने पर पुनः छोटी इकाइयां नहीं देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, अगर हम इसका जल अपघटन कराते हैं, ठीक, पहली चीज इसका जल अपघटन होता नहीं है, और अगर जल अपघटन होगा भी तो ये इसी के जैसी दूसरी यूनिट नहीं देता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो लास्ट में क्या बनता है? 6CO2 बन जाती है, और क्या बनता है? H2O बनता है, ठीक। ये कार्बोहाइड्रेट है क्या? नहीं है। तो जो मोनोसेकेराइड हैं इनका जल अपघटन नहीं होता है, और अगर जल अपघटन होता भी है तो इनके जैसी छोटी इकाइयां नहीं बनती है। मतलब ना तो इनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा और ना ही कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक। अगला, ये जल में घुलनशील और स्वाद में मीठे होते हैं और इन्हीं को शर्कराएं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। कौन से लिखवाए थे कल? नहीं लिखवाए? चलो, ये टेबल है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें 3 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं उनको क्या बोलेंगे? ट्रायोजेस। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C3H6O3। कैसे बना? एक फॉर्मूला होता है इसका CnH2O(n). यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू रखते जाएं तो हमें सारे मोनोसेकेराइड के फॉर्मूले मिलते जाएंगे, ठीक। सबसे पहले अगर हम कार्बन का नंबर कितना रखते हैं? 3 रखते हैं। इसकी जगह बनाएंगे तो क्या जाएगा? C3H6O3, ठीक। अब ये इनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह के आधार पर फिर से 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एल्डिहाइड होगा उनको क्या बोलेंगे? एल्डोज, और जिनमें कीटोन ग्रुप होगा उनको क्या बोलेंगे? कीटोज, ठीक। फिर इस आधार पर ट्रायोजेस 2 प्रकार के हो जाएंगे। ये हो जाएगा एल्डोट्रायोज, और ये क्या हो जाएगा? कीटोट्रायोज, ठीक है। जिनका जनरल फॉर्मूला C3H6O3, या फिर एक और ये हो जाएगा C3H2O(3). ये 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है टेट्रोजेस। तो ऐसे मोनोसेकेराइड जिनमें 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलेंगे? टेट्रोजेस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H8O4, ठीक। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? C4H2O(4), ठीक। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक हो जाएगा एल्डोटेट्रोज और एक हो जाएगा कीटोटेट्रोज। इनके एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एरिथ्रोज। C3 साइकिल में हम पढ़ते हैं एरिथ्रोज को, 4 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है ये। और इसी के जैसा एक और होता है एरिथ्रोलोज। एरिथ्रोज में कौन सा होगा क्रियात्मक समूह? एल्डिहाइड, और इसमें कौन सा होगा? कीटोन। ऐसे इसमें होता है
ग्लिसरॉल्डिहाइड में कौन होगा? एल्डिहाइड, और इसमें क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है। नेक्स्ट है पेंटोजेस। तो ऐसे मोनोसेकेराइड जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाएगा? पेंटोजेस। ठीक, फॉर्मूला C5H10O5। याद रखेंगे ये फॉर्मूला केवल इसका नहीं होता है ना, इसको छोड़कर सभी का फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O5। अब ऐसा क्यों? नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोस। एक ऐसी राइबोस शुगर जिसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया है? बाहर निकल गया है। अब ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? HO5 की जगह में O4 आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल राइबोस, जाइलोस, एराबिनोस और डीऑक्सीराइबोस। ये क्या है? पेंटोजेस हैं जिसमें कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइड ग्रुप होगा, या जो एल्डोपेंटोस होंगे। कीटोपेंटोस में कौन कौन आता है? राइबुलोस और जाइलुलोस। इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? कीटोन। यहाँ पर जितने भी हैं सभी में क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप, उनमें कौन सा होगा? कीटोनिक ग्रुप। ठीक, तो हर एक मोनोसेकेराइड के फिर दो दो टाइप होते जाते हैं, एक हो जाएगा एल्डो वाला और दूसरा होगा कीटो वाला। इसके बाद अगला हेक्सोजेस। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये, हमारी बॉडी में जो एनर्जी का सोर्स है ये हेक्सो शुगर होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, तो ऐसे मोनोसेकेराइड जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं वो क्या हो जाएंगे? हेक्सोजेस। फॉर्मूला C6H12O6। ये फॉर्मूला तो सभी को याद होगा, नहीं है? एग्जाम्पल ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है? फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। और अगला है क्या? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में कौन सा होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है। नेक्स्ट, ऐसे मोनोसेकेराइड जिसमें 7 कार्बन एटम होते हैं तो क्या हो जाएगा? हेप्टोजेस। फॉर्मूला C7H14O7। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? ग्लूकोहेप्टोज, ये है एल्डो हेप्टोजेस। कीटोहेप्टोजेस में कौन आएगा? सीडोहेप्टुलोज। ये भी पढ़ते हैं कहाँ पर? C3 साइकिल में। C3 साइकिल पढ़े ना, केल्विन साइकिल, उसमें है। अब इसके बाद एक एक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना? यहाँ तक हो गया था ना कल? ये वाला भी करवा दिए थे। फर्स्ट है ट्रायोजेस। तो ऐसे मोनोसेकेराइड जिसमें कितने कार्बन एटम हो? 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हो, उनको क्या बोलेंगे? ट्रायोजेस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6O3, या फिर दूसरा फॉर्मूला C3H2O3। ठीक, इसमें 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है एल्डोट्रायोज और दूसरा कौन सा होता है? कीटोट्रायोज। पहले देखते हैं एल्डोट्रायोज। दोनों एग्जांपल है, ये है एल्डोट्रायोज और ये है कीटोट्रायोज। पहला एग्जांपल क्या है? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक, या ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या क्या होगा? 3 कार्बन परमाणु होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले वाले में ये वाला कौन सा ग्रुप हो जाएगा? CHO। CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। अब इसके सामने यहाँ पर D लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ये क्या दर्शाता है? इसका विन्यास। ठीक, जहां पर राइट हैंड साइड में सबसे ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे उसके आगे हम क्या लगा देते हैं? D, कैपिटल D। कैपिटल D और स्मॉल d में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक, कैपिटल D क्या बताता है? इसका विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन। यहाँ भी जो OH ग्रुप है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? राइट हैंड साइड में है, तो इसको क्या बोलेंगे? डी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कह सकते हैं। ठीक, इनके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है D फॉर्म और एक कौन सा होगा? L फॉर्म। आगे बढ़े, इसका स्ट्रक्चर बना लिए थे कल। नेक्स्ट है टेट्रोजेस। क्या फॉर्मूला होगा इसका? जिनमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? टेट्रोजेस। फॉर्मूला C4H8O4 या फिर C4H2O4। ठीक है, एग्जाम्पल, एक मिनट, टेट्रोज नहीं, ये तो ट्रायोज है यार, ग्लिसरॉल्डिहाइड। एक मिनट है सर, 10 स्लाइड आ गई।
यहाँ पर देखो हमने बताए थे दो फॉर्म होते हैं, डी फॉर्म और एल फॉर्म। तो इसमें जो ग्लिसरल्डिहाइड है, ग्लिसरल्डिहाइड के हम दोनों रूप पढ़ेंगे, एक होगा डी ग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा होगा एल ग्लिसरल्डिहाइड। तो जहां पर राइट हैंड साइड में मैक्सिमम OH ग्रुप होते हैं वो क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्म, कैपिटल डी फॉर्म। और जहां पर लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला एक ही है, ठीक है, ये हो जाएगा एल फॉर्म। अब इसमें एक चीज और होती है, स्मॉल डी और स्मॉल एल। क्या बताता है ये स्मॉल डी और स्मॉल एल, क्या बताता है? स्मॉल डी मतलब कि ये जो पोलर लाइट है, ध्रुवीय प्रकाश है, इसको किस दिशा में घुमाएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर देता है तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, डी फॉर्म, है ना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, एल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद में है टेट्रोज, जिसका एग्जांपल है एरिथ्रोज। तो टेट्रोजेस किसको कहते हैं, ऐसे मोनोसेकेराइड जिसमें 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलेंगे, टेट्रोजेस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H8O4 या फिर C4H2O होल ऑफ 4। एग्जाम्पल है इसका एरिथ्रोज। तो देखो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर सेकंड कार्बन, यहाँ पर थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। इसमें जो मैक्सिमम OH है किस तरफ है, राइट हैंड साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, डी एरिथ्रोज, ठीक। इसका दूसरा फॉर्म जहाँ पर मैक्सिमम OH ग्रुप कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, ये क्या हो जाएगा, एल एरिथ्रोज, ठीक। तो 4 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड को क्या बोला जाता है, एरिथ्रोज, ठीक। और एरिथ्रोज भी देखो इसमें कौन सा ग्रुप है, ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या नाम हो जाएगा, एरिथ्रोज। इसी का एक और कीटोनिक फॉर्म होता है जिसमें एल्डिहाइड की जगह में क्या होगा, कीटोन होगा, तो उसको एरिथ्रोज की जगह में कहते हैं एरिथ्रुलोज। सेम स्ट्रक्चर होगा, बस इसका फर्क होगा। यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, उसमें कौन सा ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप। इसके बाद है, बना लो इसको, क्या सेंड कर देंगे, इसको सेंड कर देंगे ना, चलो नेक्स्ट। ये है एरिथ्रुलोज। तो ये किस टाइप का टेट्रोज है, कीटो टेट्रोज। किसको बोलेंगे कीटो टेट्रोज, जिसमें मेन क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, कीटोज। आपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, यहाँ पर अगर हम कुछ, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, कार्बन, ठीक है। तो कितने कार्बन वाला है ये, 1 2 3 4। यहाँ पर देखो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है कौन सा है, कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप है इसलिए इसका नाम क्या है, एरिथ्रोलोज। अगर एल्डिहाइड होता तो लास्ट में पढ़े हैं वो कौन सा था, एरिथ्रोज। ये कौन सा है, एरिथ्रोलोज। नाम सेम लग रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो एरिथ्रोज था, ये क्या है, एरिथ्रुलोज है, ठीक। इसमें अधिकतम OH ग्रुप कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में है, इसलिए कौन सा एरिथ्रोज है, डी एरिथ्रुलोज है, ठीक। और यहाँ पर किस तरफ में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए क्या हो जाएगा, एल एरिथ्रुलोज। यहाँ पर देखो एक भी OH लेफ्ट हैंड में नहीं है, कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में है, इसलिए क्या हो गया, डी फॉर्म। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या हो जाएगा, एल एरिथ्रुलोज। इसके बाद में है पेंटोजेस। किसको बोलते हैं, पेंटोज, जिसमें 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो जाएगा, पेंटोज शुगर, ठीक। फॉर्मूला C5H10O5 या फिर C5H2O होल ऑफ 5, ये क्या हो जाएगा, पेंटोजेस। अब पेंटोजेस भी 2 टाइप की होती है, एल्डोपेंटोज और कीटोपेंटोज, ठीक। तो एल्डोपेंटोज का एक एग्जांपल कौन सा है, राइबोज, ठीक।
कीटो पेंटोज का एग्जाम्पल हो जाएगा राइबुलोज, राइबोज और राइबुलोज। अब राइबोज शुगर मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर है क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में और बहुत सारे अणुओं के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है। हमने पढ़ा है एटीपी, ठीक है, क्या नाम होता है एटीपी का? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें जो एडिनोसिन है वो एक शुगर और एडेनिन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, ठीक है। इसमें जो शुगर है कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर, ठीक। अगर राइबोज शुगर अगर नहीं होगी तो एटीपी फॉर्म नहीं होगा। इसके अलावा जो आरएनए है, आरएनए में कौन सी शुगर होती है? 5 कार्बन वाली राइबोज शुगर, ठीक। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्या हो जाएगा? राइबोज। अब इसमें भी देखो एक होगा डी फॉर्म और एक होगा एल फॉर्म। तो कौन सा डी फॉर्म है और कौन सा एल फॉर्म है बताओ? हाँ, ये कौन सा है? डी फॉर्म है, डी राइबोज। और ये कौन सा है? एल राइबोज। हमने इसीलिए इसकी पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर दिए थे ताकि पता चल जाए कि कौन सा डी फॉर्म है और कौन सा एल फॉर्म है, ठीक है। आगे बढ़े। अब एक बात और याद रखें कि राइबोज का एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है पायरेनोज स्ट्रक्चर, ठीक। इसमें क्या होगा कि ये वाला जो कार्बन एटम है ये जुड़ जाता है फर्स्ट वाले कार्बन एटम से। कौन सा? पहला और चौथा, और इसके बीच में हो जाएगा ये वाला ऑक्सीजन ग्रुप। आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन, और इन दोनों के बीच में कौन आ जाता है? ऑक्सीजन। ये भी किसका स्ट्रक्चर है? राइबोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होगा? HOH, ठीक। यहाँ पर क्या जाएगा? HOH, HOH, यहाँ पर H2OH, और यहाँ पर क्या जाएगा? 1 2 3 4 5 H। ये किसका स्ट्रक्चर है? राइबोज का। अब राइबोज में भी 2 टाइप के राइबोज होते हैं, एक और अल्फा राइबोज और बीटा राइबोज। किसको कहते हैं अल्फा और बीटा? इसमें ये वाला OH ग्रुप अगर नीचे प्रेजेंट है तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? अल्फा। और अगर ये OH यहाँ पर ना होकर इधर ऊपर साइड होता तो कौन सा हो जाता? बीटा, ठीक। और ये राइबोज का कौन सा फॉर्म है? पायरेनोज फॉर्म है। राइबोज के बाद में अगला है राइबुलोज, ठीक। ये कौन सी पेंटोज होगी? कीटो पेंटोज, जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? C डबल बॉन्ड O वाला कीटोन ग्रुप। दिख रहा है कीटोनिक ग्रुप? यहाँ पर ये कीटोन है, यहाँ पर ये कीटोन है। अब इसमें भी 2 फॉर्म होते हैं, डी राइबुलोज और एल राइबुलोज। जहाँ पर मैक्सिमम OH ग्रुप राइट साइड में है तो डी राइबुलोज, और अगर लेफ्ट साइड में है क्या हो जाएगा? एल राइबुलोज। दोनों में क्या फर्क है राइबोज और राइबुलोज में? फंक्शनल ग्रुप का। इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है और उसमें कौन सा ग्रुप होगा? राइबोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये है मेन डिफरेंस। ये हो जाएगा क्या? डी राइबोज, ये हो जाएगा डी राइबुलोज। दोनों में फर्क केवल कहाँ पर है? फर्स्ट और सेकंड कार्बन में। इसके फर्स्ट कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और यहाँ पर ये जो सेकंड कार्बन है कौन सा ग्रुप बनाता है? कीटोनिक ग्रुप। ये राइबोज है और वो राइबुलोज है, ठीक। तो दोनों के स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है जाइलोज। जाइलोज भी कितने कार्बन वाला है? 1 2 3 4 5 कार्बन वाला है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पेंटोज। इसमें कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या हो जाएगा? एल्डो पेंटोज, ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा इसमें? एल्डिहाइड है, ठीक। तो जो जाइलोज है ये विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है और इसको हमने पढ़े हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में पढ़े हैं। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट या PPP जिसको कहते हैं, ट्रिपल P, ठीक।
उसमें किसका निर्माण होता है, जाइलोज का निर्माण भी होता है। तो इसके भी दो फॉर्म होते हैं, डी फॉर्म और एल फॉर्म। जहां पर मैक्सिमम OH राइट साइड में है तो डी फॉर्म, और अगर इधर लेफ्ट साइड भी आ गए तो क्या हो जाएगा, एल फॉर्म। ठीक, अब इसमें एक चीज शायद हम बताना भूल गए, यहां पर कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट है ये स्मॉल डी और कैपिटल डी फॉर्म में कब परिवर्तित होता है, जब इसमें किरल कार्बन प्रेजेंट हो। कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन। ऐसा कार्बन जो चारों तरफ से 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। इसका मतलब हमें एक ऐसा कार्बन देखना है जो 4 अलग अलग समूह से जुड़ा है। जैसे ये वाला कार्बन, इस तरफ देखो ये कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड। इस तरफ कौन सा ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सिल। इस तरफ कौन सा है, हाइड्रोजन। इस तरफ क्या है, CHOH। 4 अलग अलग ग्रुप हैं, ये एक जैसे हैं। इस तरफ क्या हो गया, OH। इस तरफ हो गया हाइड्रोजन, इस तरफ हो गया एल्डिहाइड, और इस तरफ हो गया CHOH। चारों अलग अलग ग्रुप हैं। तो ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड से अटैच रहता है, ऐसे कार्बन को कौन सा कार्बन बोलेंगे, किरल कार्बन। और किरल कार्बन की उपस्थिति में ही कोई भी जो अणु है वो ध्रुवण घूर्णक बनता है। ध्रुवण घूर्णक का मतलब बताए थे, जो नॉन पोलर लाइट को या फिर पोलर लाइट को क्या कर देता है, घड़ी की दिशा में कुछ ऐसे, या फिर घड़ी की दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा सकता है। तो वो कब घुमाएगा, जब उसके पास क्या हो, किरल कार्बन उपस्थित हो। अगर किरल कार्बन उपस्थित नहीं है तो वो प्रकाश के को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में नहीं घुमा सकता। शर्त क्या है, क्या होना चाहिए उसके पास में, किरल कार्बन। ठीक, तो इसके डी फॉर्म और एल फॉर्म होते हैं। डी फॉर्म में जो OH कहाँ पर होते हैं, राइट साइड में होते हैं। तो ये प्रकाश को कौन सी दिशा में घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, दक्षिणावर्त। और जो एल फॉर्म होते हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं, ये लाइट को कौन सी डायरेक्शन में घुमाते हैं, अधिकतर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत, वामावर्त। ये घुमाता है दक्षिणावर्त और ये घुमाता है वामावर्त। ऐसे अपन ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज में पढ़े हैं। ग्लूकोज कैसा, किस दिशा में घुमाता है लाइट को, क्लॉकवाइज, और फ्रक्टोज किस दिशा में घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब ये डिफरेंस है डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में। दोनों शुगर कौन सी हैं, पेंटोज शुगर है। कितने कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली। फॉर्मूला क्या होगा इसका, C5H10O5। ठीक, तो ये फॉर्मूला राइबोज का होता है, डीऑक्सीराइबोज का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन निकल जाता है। पहले इसका फॉर्मूला देखो, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ कार्बन। ठीक, यहाँ पर देखो ये OH ग्रुप है, यहाँ पर भी OH ग्रुप है। ठीक, और यहाँ पर क्या फर्क है, यहाँ पर सेकंड वाले कार्बन से ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगर सेकंड कार्बन से अगर OH में से एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाए तो जो शुगर है राइबोज से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डीऑक्सीराइबोज। अब इसका पूरा नाम क्या होता है, 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज। प्राइम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो हर एक कार्बन है हम इसको, जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, 1 प्राइम, इसको पढ़ेंगे 2 प्राइम, 3rd प्राइम, 4th प्राइम और 5th प्राइम। जैसे DNA में आपने 5th प्राइम और 3rd प्राइम देखा होगा। तो वो क्या है, शुगर के कार्बन एटम होते हैं जिसको अपन प्राइम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेकंड कार्बन से क्या निकल गया है, ऑक्सीजन ग्रुप, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज शुगर। किस में प्रेजेंट होती है ये, DNA में प्रेजेंट होती है। ठीक है, राइबोज कहाँ पर प्रेजेंट होती है, RNA में। ठीक, ATP में भी प्रेजेंट होती है। ठीक, और भी दूसरे मॉलिक्यूल हैं जिसमें राइबोज शुगर पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर केवल किस में होगी, DNA में। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट अब आ गए इसके बाद में हेक्सोज शुगर। किसको बोलेंगे हेक्सोज शुगर, कितने कार्बन एटम होते हैं इसमें, जिसमें 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलेंगे, हेक्सोज शुगर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6। ठीक,
अब इसके भी दो टाइप होंगे, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे, एल्डो हेक्सोज, और जिसमें कीटोनिक ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे, कीटो हेक्सोज। तो ग्लूकोज किसका एग्जांपल है, एल्डो हेक्सोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। कहाँ क्या काम होता है ग्लूकोज का, ये हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये सबसे ज्यादा किस में प्रेजेंट होता है, ग्रेप्स में, इसलिए हाँ ग्रेप्स खाओ। इसको क्या कहते हैं, ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ग्रेप्स शुगर, ठीक। और इसी वजह से इसका नाम डेक्सट्रोज भी है, डेक्सट्रोज। हिंदी में आपने सुना होगा द्राक्ष शर्करा, बताए थे, बताते रहते हैं बीच बीच में, है ना, याद आता है तो ऐसा बताए थे। तो द्राक्ष शर्करा किसको कहते हैं, ग्लूकोज को, ठीक। इसका स्ट्रक्चर में कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। इसमें देखो पहला कार्बन और 5वां कार्बन दोनों किससे जुड़े रहते हैं, एक ऑक्सीजन से, और ऐसे ग्रुप को बोला जाता है हेमी एसिटल ग्रुप, हेमी एसिटल ग्रुप, ठीक है। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको पता होगा, बनाते बन जाएगा, पहला कार्बन 1 2 3 4 5 6, यहां पर क्या जाएगा CH2 OH H H OH H H, यहाँ क्या जाएगा ऑक्सीजन OH H OH OH। ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज की हो गई रेखी संरचना, ठीक। और ये कौन सी होती है, पायरेनोज स्ट्रक्चर। पायरेनोज स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम होंगे, और एक कौन सा एटम होता है, ऑक्सीजन, ठीक। तो ये ग्लूकोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर है, पायरेनोज स्ट्रक्चर। और ये कौन सा वाला है, रेखी स्ट्रक्चर, बिल्कुल एक सीधी रेखा में बना दिए। अब हमने बताए थे ग्लूकोज के यहाँ पर OH की स्थिति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज किसको बोलेंगे, जिसमें पहले कार्बन से जुड़ा वाला OH अगर नीचे की तरफ है, अगर नीचे साइड प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोज। अगर ये OH कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता ऊपर साइड, तो इसको कौन सा ग्लूकोज बोलते हैं, बीटा ग्लूकोज। और ऐसे ग्लूकोज आपस में क्या कहलाते हैं, एनोमर। आइसोमर आपने सुना है, किसको कहते हैं आइसोमर, जिसका फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसको क्या बोलेंगे, आइसोमर। यहाँ पर जिनके फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, लेकिन केवल किसी एक ग्रुप का जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है, तो उनको क्या बोलेंगे, एनोमर्स कहते हैं। तो ग्लूकोज के 2 एनोमर होते हैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, ठीक। आइसोमर भी होते हैं, ग्लूकोज का आइसोमर कौन होता है, फ्रक्टोज, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये है ग्लूकोज और ये दूसरा है फ्रक्टोज। इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, C6H12O6। इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा होगा, कीटोनिक ग्रुप, ठीक। कौन से कार्बन प्रेजेंट होता है, सेकंड कार्बन में, चलो। और ये कौन सा है, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप। ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, और ये क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। ये एल्डोहेक्सोज है और ये कीटोहेक्सोज है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और उसमें कीटोनिक ग्रुप है। अब फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में देखो सेकंड कार्बन पर क्या होगा, ऑक्सीजन होता है, ठीक। और इसकी जो संरचना बनती है इसको बोलते हैं फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। ग्लूकोज में जो बनता है उसको क्या बोलेंगे, पायरेनोज स्ट्रक्चर। और जो ग्लूकोज का फ्रक्टोज का जो बनता है उसको क्या बोलेंगे, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर।